कनाडा की विजिट वीजा आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं? आप कैसे कनाडा में बिजनेस के लिए आ सकते हैं? ये एपिसोड है बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स और उनके लिए जो कनाडा में आके बिजनेस करना चाहते हैं और इवेंचुअली जो पीआर में या सिटीजनशिप में भी इंटरेस्टेड है, राइट? कि आज की हमारी जो बेसिकली एपिसोड है वो फोकस्ड है बिजनेस विजिट वीजा में। मैं आपको आठ आठ से ज्यादा रीजंस बताऊंगा जो आप यूज कर सकते हैं कनाडा में आने के लिए बिजनेस विजिट वीजा के लिए। और फिर यहाँ पे आके आप बिजनेस करें, बिजनेस ग्रो करें और फिर आप अपना परमानेंट रेजिडेंसी का और सिटीजनशिप का रास्ता निकाल सकते हैं यहाँ से, राइट? तो लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट? इससे पहले मैं डिटेल्स में जाऊं, राइट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें बेसिकली। तो देखिए, पहले तो हम बात करते हैं कि देखिए विजिट वीजास जो कनाडा के अंदर वैसे आपको पता है आजकल थोड़ा सा कम मिल रही है। बट बिजनेस विजिट वीजा जो है ना, देखो मोस्टली लोग अप्लाई करते हैं टूरिज्म के लिए, राइट? बिजनेस के अराउंड जो है ना, अभी भी कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव है वीजास देने के लिए, बिकॉज भाई कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कनाडा में आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आके कनाडा में इन्वेस्ट करें, राइट? क्योंकि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कनाडा के अंदर। तो वो पूरी दुनिया से, अगर आपके पास वैलिड रीजन है और आप आज बात करेंगे आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, राइट? ओके, आप अगर इन कंडीशंस को पूरा कर सकते हैं तो आप कनाडा के विजिट करें, बिजनेस करें, इन्वेस्ट करें और अपनी फैमिली को सेटल करें, खुद सेटल हो, राइट? कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती है ये आपसे, राइट? और इसी वजह से कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम्स निकाले हुए हैं। अगर वो नहीं चाहती तो ये प्रोग्राम्स एग्जिस्ट नहीं करते, राइट? तो पहले तो हम रीजंस के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या वजहों की यूज करते हुए किस किस वजह से आप कनाडा आ सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट, राइट? ओके, पहली चीज, राइट, अटेंडिंग बिजनेस मीटिंग्स। भाई लेट्स से कि भाई आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, आप कनाडा के अंदर किसी से मिलने आना चाहते हैं बिजनेस के सिलसिले में, राइट? मीटिंग हो सकती है डिटेल में। भाई क्योंकि कभी कभार ये होता है कि आपको लेट्स से कोई डील क्लोज करनी है। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई आपने एक नया वेंचर स्टार्ट करना है, तो आप बिजनेस मीटिंग्स के लिए कनाडा आ सकते हैं, पार्टनर्स को मिलने के लिए, सप्लायर्स को मिलने के लिए, वेंडर्स को मिलने के लिए, राइट? बिजनेस मीटिंग की बहुत सारी वजह हो सकती है, राइट? इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में, राइट? तो आपको जाहिर सी बात है प्रूव करना पड़ता है कि भाई ये इन लोगों से मैं मिल रहा हूँ। वो लोगों को आपको लेटर भिजवाना पड़ता है, बट अगर आपके पास वैलिड बिजनेस मीटिंग की वजह है, आप कनाडा की बिजनेस विजिट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी जनरली मिलती है टूरिज्म के तरह से, 5 से 10 साल की आपको मिलती है, 6 महीने की आपके पास मोस्टली एंट्री होती है इसमें भी। ओके, दूसरी वजह, राइट, ओके, दूसरी वजह आप कनाडा विजिट कर सकते हैं बिजनेस के लिए, वो है बेसिकली कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स एंड बेसिकली ट्रेड शोज। ओके, अब ट्रेड शोज जो है ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट? आप आते हैं, लेट्स से कि आप है ना टाइल्स के बिजनेस में हैं, आप कनाडा में होम एंड रेनोवेशन का शो होता है, आप आइए, आप यहाँ पे विजिट करें, आप लोगों से मिलें, इंडस्ट्री को समझें और फिर इवेंचुअली आप इन्वेस्ट करें, राइट? कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, राइट? अब लेट्स से कि अगर आप टेक्नोलॉजी के अंदर हैं तो कोलिजन कॉन्फ्रेंस कनाडा की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस अभी होने वाली है, राइट? उसके लिए आप आ सकते हैं विजिट करने के लिए। आप हेल्थ केयर के अंदर हैं, तो हेल्थ केयर की कॉन्फ्रेंस होती है। आप कंस्ट्रक्शन के अंदर हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर है, हर इंडस्ट्री के रिलेटेड इवेंट, ट्रेड शो, कॉन्फ्रेंस या समिट होती होती है, राइट? ओके, तो आपको करना ही होता है, जाहिर सी बात है, आपको उस कॉन्फ्रेंस का या समिट का टिकट लेना पड़ता है और उस टिकट को बेसिकली प्रूव कर एज अ प्रूफ आप बेचते हैं अपनी विजिट, अपनी वीजा एप्लीकेशन के साथ, बिकॉज कैनेडियन गवर्नमेंट मेक श्योर करना चाहती है कि भाई आप यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के लिए ही आ रहे हैं। तीसरी वजह जो आप कनाडा में विजिट कर सकते हैं वो है कंडक्टिंग साइट विजिट्स। एग्जाम्पल, लेट्स से आप कनाडा से कुछ सामान मंगाना चाहते हैं, लेट्स से कि आप कनाडा से जो है ना पेन्स इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, और आप चाहते हैं कि आप फैक्ट्री की विजिट करें, या हो सकता है आप उसी फैक्ट्री को अपने मुल्क में खोलना चाह रहे हैं और आप फैक्ट्री विजिट्स के लिए आना चाहते हैं। तो फैक्ट्री विजिट्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, लेट्स से कि भाई आप एग्रीकल्चर के अंदर हैं और आप कनाडा से मशीनरी इंपोर्ट करें, तो आप आके देख सकते हैं। तो कंडक्टिंग साइट विजिट्स भी एक बहुत बड़ा वजह होती है, बहुत सारे लोग दुनिया से कनाडा में आते हैं साइट विजिट्स करने के लिए, राइट?
कॉमन प्रैक्टिस है ये। अगेन, इसमें भी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जो उस फैक्ट्री को आप विजिट कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को आप विजिट कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को आप विजिट करना चाह रहे हैं। ओके। चौथा रीजन आप कनाडा आ सकते हैं ट्रेनिंग और वर्कशॉप के लिए। ट्रेनिंग और वर्कशॉप ये होती है कि जो भी 6 महीने से कम ट्रेनिंग या वर्कशॉप होती है ना, उसके लिए आप आ सकते हैं, राइट तो लेट्स से कि 2 महीने का कोर्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, 2 महीने का कोर्स है अबाउट को लेकिन कोई डिफरेंट चीज, तो आप कनाडा में उस चीज के लिए एज लॉन्ग एज ये चीज 6 महीने से कम है, आप कनाडा में आके ये कोर्स अटेंड कर सकते हैं बिजनेस विजिट वीजा के अंदर, राइट 6 महीने से कम। लेकिन जब 6 महीने से ज्यादा हो जाती है तो फिर उसका पर्पस चेंज हो जाता है, राइट। तो अगेन, ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो सकती है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो सकती है, टेक्निकल ट्रेनिंग हो सकती है, राइट ओके। आपको प्रूफ चाहिए होता है, आपने ट्रेनिंग के पैसे दिए होंगे, वो डॉक्यूमेंट जाता है आपकी वीजा की एप्लीकेशन के साथ, राइट ओके। नंबर 5 की जो वजह आप आ सकते हैं कनाडा में बिजनेस विजिट वीजा के लिए, वो होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अराउंड। एग्जाम्पल, आप कोई साइंटिस्ट हैं, आप एक किसी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, और आप R&D करते हैं, राइट ओके। तो मार्केट रिसर्च करने के लिए भी बहुत सारे लोग कनाडा आते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, कनाडा जो है वो एक हब है ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। जो लिथियम हो गई, कोबाल्ट हो गई, यहाँ से बहुत सारी पोटेंशियल मार्केट है यहाँ पे, तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे रिसर्च करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अराउंड, राइट। एआई कनाडा के अंदर बहुत बड़ा है, तो लेट्स से अगर एआई के रिसर्चर हैं और आप कनाडा में आके रिसर्च करना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट के अराउंड, ऑफ कोर्स अगेन वही बात है कि भाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने ही है ना, राइट। सिक्स्थ रीजन आप कनाडा आ सकते हैं, वो ये है साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। ये थोड़ा सा फर्स्ट वाले से मिलता जुलता है बिजनेस मीटिंग्स के। लेट्स से कि भाई आप कोई डील पे साइन करें, लेट्स से आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कनाडा में सिर्फ एक साइन करने के लिए आना चाहते हैं, बिजनेस क्लोज करने के लिए आना चाहते हैं, कोई बिजनेस खरीदने के लिए आना चाहते हैं, बिजनेस बेचने के लिए आना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आना चाहते हैं, तो आप साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के रीजन की वजह से आप कनाडा आना चाहते हैं। ये भी बहुत सारे लोग करते हैं। लेट्स से कि आपको कोई पार्टनरशिप फाइनलाइज करनी है, आपको कोई जॉइंट वेंचर स्टार्ट करना है, आपको कोई MOU स्टार्ट करना है, तो आप इस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं, राइट ओके। नंबर 7, सेवेंथ वजह जो आप कनाडा की बिजनेस विजिट वीजा के अंदर आ सकते हैं, वो है आफ्टर सेल्स सर्विस। इसका क्या मतलब है? लेट्स से क्या आपने आपका कोई ना आपने कोई इक्विपमेंट बेचा है कैनेडियन क्लाइंट्स को। लेट्स से कि आप चाइना की फैक्ट्री है, पाकिस्तान की फैक्ट्री है, इंडिया की फैक्ट्री है, आपने कैनेडियन कंपनी को एक इक्विपमेंट बेचा है, आप उसकी सर्विस करके ले आना चाह रहे हैं। बहुत होता है, लेट्स से कि मित्सुबिशी हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी सीमेंस हो गई, वो जब अपना सामान बेचती है कनाडा में, तो उनके इंजीनियर्स आते हैं यहाँ पे, साइट विजिट्स करते हैं, इंस्पेक्शंस करते हैं, लाइक रिपेयर्स करते हैं। तो एक बड़ा कॉमन एक चीज होती है जिसको आप बोलते हैं आफ्टर सेल्स सर्विस के लिए। तो आफ्टर सेल्स सर्विस के लिए भी आप कनाडा में आ सकते हैं बिजनेस विजिट वीजा के अंदर, ओके। नंबर 8 पे 8वीं वजह आप जो यूज कर सकते हैं, जिस वजह से आप कनाडा आ सकते हैं बिजनेस विजिट वीजा के अंदर, वो है प्रोफेशनल कंसल्टेशंस। प्रोफेशनल कंसल्टेशन क्या होती है? लेट्स कभी कनाडा के अंदर आप कोई कोई ना बंदे से मिलना चाह रहे हैं जो एक प्रोफेशनल है अपनी इंडस्ट्री के अंदर। लेट्स से कि आप एक कारखाना लगाना चाह रहे हैं लिथियम आयन बैटरी के अराउंड अपने मुल्क के अंदर, और जो बंदा एक्सपर्ट है वो कनाडा में होता है, तो आप उसके साथ आ रहे हैं मिलने के लिए ताकि आप प्रोफेशनल कंसल्टेशंस कर सकें, राइट ओके। So that's a very important thing, right? Professional consultations, like expertise seeking होती है। लेट्स से कि AI एक्सपर्ट है कोई कनाडा में, आप उससे आना मिल के आना चाहते हैं और आप उससे एडवाइजरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, राइट ओके। या अकाउंटिंग में बहुत कॉमन होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज डिलॉयट, KPMG, EY, वो भी आप जैसे आपका बहुत बड़ा कोई इंटरनेशनल बिजनेस है, आप अकाउंटेंट्स आपके कनाडा में बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे आके उनसे मिल सकते हैं, राइट ओके। अब कुछ चीजें इसके अंदर थोड़ी सी मैं क्लियरिफाई कर दूं, 3 चीजें, ओके। ड्यूरेशन ऑफ द स्टे, 6 महीने का जर्नली मिलता है आपको स्टे, ओके। आप ज्यादा रुक सकते हैं पर आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जर्नली एक बार एक्सटेंशन अप्रूव हो जाता है पर मल्टीपल नहीं होता, वो आपसे पूछते हैं कि भाई क्यों आप ज्यादा रुकना चाह रहे हैं। सेकेंड चीज, आप कनाडा में आके जॉब नहीं कर सकते इस विजिट वीजा पे आके। हाँ, आप कनाडा में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं इस बिजनेस विजिट वीजा पे आके, आप जॉब नहीं कर सकते, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप करते हैं तो आप इलीगल कर रहे हैं, ओके। तीसरी चीज भाई देखिए ना,
ये सारी जो गेम है ये बेसिकली डिपेंड करती है आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, राइट? ओके, आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए बिजनेस विजिट वीजा को जस्टिफाई करने के लिए। भाई मीटिंग के लिए आ रहे हैं, साइट विजिट के लिए आ रहे हैं, इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, जिस वजह से भी आप आ रहे हैं, राइट? ओके, मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई लेट्स से कि अगर आप टेक्नोलॉजी कंपनी ओन करते हैं, आप फ्रीलांसर हैं या आपकी कोई आईटी कंसल्टिंग फर्म है, आप कनाडा में टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आते हैं, दैट्स अ गुड रीजन। लेट्स से कि आप, मैं आपको सिनेरियोस बता रहा हूँ। लेट्स से कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपका कारखाना है, आप कनाडा में मशीन खरीदने या आप उस इंडस्ट्री के ना रिसर्च करने के लिए आना चाहते हैं, आप कोई कंसल्टिंग कंपनी के डायरेक्टर हैं, आप बेसिकली ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के लिए आना चाहते हैं। बोलने का मकसद ये है, राइट, लाइक ओके, बहुत सारी वजहें होती हैं बेसिकली आप जो है ना आ सकते हैं कनाडा, पर आपको प्रूव करना पड़ता है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, राइट, ओके। अब जर्नली क्या होता है, लेट्स से कि आप कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं तो कॉन्फ्रेंस की रजिस्ट्रेशन हो गई, लेटर ऑफ इनविटेशन हो गया, एजेंडा हो गया कॉन्फ्रेंस का, आपकी आइटिनरी हो गई, ये सारी चीजों के थ्रू अप्रूव करते हैं। और बिजनेस के अंदर आप हमेशा ये याद रखें कि भाई आप वीजा ऑफिसर को कन्विंस करना चाहते हैं कि आपके पास पैसे भी हैं, राइट, कि बिकॉज अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या बिजनेस की वजह से आना चाह रहे हैं तो भाई पैसे तो आपको चाहिए ना। तो जर्नली जो है ना वो 7-8 चीजें रिक्वायर्ड होती है। आपकी पासपोर्ट हो गई, अच्छा, प्रूफ ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज जिस तरह मैंने बोला, इवेंट रजिस्ट्रेशन, लेटर ऑफ इनविटेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, एग्रीमेंट हो गई, कोई कम्युनिकेशन हो गई आपकी, अच्छा, प्रूफ ऑफ टाइज टू योर होम कंट्री, आप अपनी बिजनेस के बारे में बताएंगे भाई कि भाई मैं ये बिजनेस करता हूँ, मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि आपने उससे ये भी प्रूव करना है कि भाई मैं वापस आऊंगा। आपका फाइनेंशियल प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बैंक स्टेटमेंट्स, आपके एसेट वैल्यू, ये चीजें, ओके। ट्रैवल आइटिनरी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे जब आप कनाडा में होंगे। और बेसिकली एक तरह से बिजनेस पर्पस का एक जो हम बोलते हैं ना कि लेटर, आपका पूरा एक है ना लेटर, इंटेंट ऑफ लेटर, राइट, आप बनाते हैं कि भाई कवर लेटर जिस तरह आप बनाते हैं कि भाई मैं ये करने कनाडा जा रहा हूँ। आप जाके खुद भी जो है ना, खुद भी आप जाके ना फिल आउट कर सकते हैं। आप वही 185 सेम फीस है लाइक रेगुलर विजिट वीजा की, इसमें भी, राइट। आप फॉर्म 5257 फिल करते हैं इसके लिए, राइट, ओके। और अगर आपको कनाडा आने के लिए विजिट विजिट बिजनेस विजिट वीजा के लिए कोई हेल्प चाहिए, आप चाहते हैं कि हम आपको एप्लीकेशन के लिए हेल्प करें, तो आप हमारी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं लॉटिक LAWTIQ.com के ऊपर, राइट, ओके। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।